हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वोलन फोर्ट्रेस के ऊपर अभी तक डिमोन्स हमला करते जा रहे थे। वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वही दूसरी तरफ स्टेर्लिंग भी अपना विशालकाय ट्रूप्स को लेकर आ रहा था उन लोगों की मदद करने के लिए। तो रास्ते में वो लोग डिसाइड करते हैं कि स्टेर्लिंग पहले डिमोन्स के ऊपर अटैक करेगा, जिसके बाद बाकी सोल्जर्स भी उसके पीछे पीछे अटैक कर देंगे। ये कह के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वही दूसरी तरफ डिमोन्स किले के दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गए थे और इंसानों की आर्मी को मारते जा रहे थे। वही ह्यूमन ट्राइब उनको डिफेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर कमजोर पड़ रहे थे। जिस दौरान उस लेडी ऑफिसर को एक डिमोन मारने ही वाला था कि तभी स्टेर्लिंग सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है, जिससे देखकर वो लेडी ऑफिसर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ साथ जीचुआन आर्मी भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जीने का उम्मीद ही छोड़ चुके थे, जो कि स्टेर्लिंग के आने के बाद फिर से जग गया था। इसलिए वो लोग अपना बची कुची ताकत को इकट्ठा करते हैं और उन डिमोन्स के साथ लड़ने लगते हैं। वही स्टेर्लिंग भी अपने स्किल की बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था। वो एक प्रोफेशनल फाइटर था जिसके सामने ये डिमोन्स टिक नहीं पा रहे थे। वो अकेला ही उन सारे डिमोन्स की खटिया खड़ी कर दी थी, इसलिए वो लोग वहाँ से भागना ही सही समझे। लेकिन स्टेर्लिंग तो स्टेर्लिंग है, वो थोड़ी ना इन लोगों को ऐसे छोड़ देता। इसलिए वो अनाउंस करता है, हम इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वही डिमोन्स बाहर जाकर अपने कमांडर को बोलते हैं कि ह्यूमन ट्राइब की मदद के लिए एक बहुत बड़ा आर्मी ट्रूप्स आ चुका है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुन के कमांडर मार्क भी हैरान रह जाता है पर वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से भागना ही सही समझा। वही दूसरी तरफ स्टेर्लिंग उन दोनों ऑफिसर के पास जाकर बोलता है, मैं इस किले को आप लोगों के पास छोड़ के जा रहा हूँ उन लोगों का पीछा करने। मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके साथ साथ उसके सारे सोल्जर्स भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग डिमोन्स का पीछा करते करते उनके पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर डिमोन्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। पर स्टेर्लिंग उन्हें कहाँ छोड़ने वाला था, वो तो सीधा उन पर अटैक कर देता है और उनको मार मार के उनका पिछवाड़ा लाल कर देता है, जिससे देखकर डिमोन्स के कमांडर मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो दौड़ना छोड़कर स्टेर्लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। पर स्टेर्लिंग तो स्टेर्लिंग था, वो इतना स्किलफुल था कि एक ही बार में बहुत सारे सोल्जर्स को ढेर कर देता था। तो कमांडर मार्क तो उसके सामने एक चींटी के बराबर ही था, जिसे वो एक ही बार में मसल दिया। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी डिमोन्स बाहर से भाग चुके थे पर स्टेर्लिंग उनका पीछा नहीं करता और बोलता है, हम थोड़ा खाएंगे पिएंगे और रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अचानक से उन पर अटैक कर देंगे, जिससे वो लोग संभलने का मौका भी नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें जाने दो। एक्चुअली में ये स्ट्रैटेजी स्टेर्लिंग ने जीसीयू से सीखा था। जीसीयू भी बिल्कुल इसी तरह दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था और तब तक उन लोगों को दौड़ा कर मारता था जब तक वो लोग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते थे, जिससे कि अब स्टेर्लिंग भी अप्लाई करने वाला था उन डिमोन्स को मारने के लिए। तो अभी कुछ देर बाद स्टेर्लिंग के पास एक लेटर आता है जो कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने लिखा था, जिसमें वो बोलते हैं, तुम डिमोन्स का पीछा करना बंद कर दो और तुरंत लौट आओ, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन स्टेर्लिंग कहाँ सुनने वाला था, वो भी मिस्टर प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हुए बोलता है, ये जंग है जिसमें सब कुछ जायज है, इसलिए मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा, क्योंकि इस वक्त कमांडर मैं हूँ। वही दूसरी तरफ हम क्रोकोडाइल कबीले को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग दिन भर दौड़ते दौड़ते थक चुके थे, इसलिए रात को एक जगह पर बैठकर खाना पकाकर खाने ही वाले थे कि तभी जमीन हिलने लगता है, जो कि स्टेर्लिंग और उसके ट्रूप्स के वजह से हिल रहा था। वो अचानक से उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि उन लोगों को कुछ हजम ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अब क्या करे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते, स्टेर्लिंग ने उन पर अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो लोग भी फाइट करने लगे पर मारे जाते हैं और कुछ डर के मारे वहाँ से भाग भी जाते हैं, जिससे देखकर स्टेर्लिंग उन लोगों को जाने देता है और वहीं पर ही रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उसे मुफ्त का खाना जो मिल गया था। तो वो लोग खाना खाते हैं और आगे का प्लान बनाते हुए रेस्ट करते हैं। वही दूसरी तरफ ऑर्क्स कबीले का हाल बेहाल हो चुका था। भाग भाग कर उन लोगों का सांसें फूल चुके थे। वो लोग 20 दिनों से यूं ही भागते जा रहे थे, ना ही कुछ खा पा रहे थे और ना ही सो पा रहे थे। वो लोग जब भी रेस्ट करने के लिए कहीं पर रुकते थे, कोई ना कोई आकर उन लोगों को ढूंढ लेता था और मार देता था, क्योंकि स्टेर्लिंग ने 5-6 टीम बना कर रखा था इन लोगों को ढूंढ के मारने के लिए, जिसके बारे में सोच कर ये लोग बातें कर रहे थे कि ऐसे डर डर के जीने से तो अच्छा है एक ही बार में मर जाए, क्योंकि डर के जीना तो मौत से भी बेहतर है। ये बातें वो डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी फिर से घोड़े का आवाज आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सुनकर वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टेर्लिंग फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टेर्लिंग और उसके सारे सिपाही एक जगह पर बैठे हुए थे, जो कि अब चेस करते करते पूरी तरह थक चुके थे और उनके पास खाना भी नहीं था, जिसलिए वो पत्ते खाकर काम चला रहे थे। जिस बारे में एक ऑफिसर स्टेर्लिंग से बात करता है तो स्टेर्लिंग बोलता है, तुम लोग अभी आराम कर लो, क्योंकि कल फिर से हम चेस करने जाएंगे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये युद्ध एक अनोखा युद्ध थी, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जिसमें इंसानों ने अपने दुश्मनों को 23 दिनों तक भगा भगा कर मारा था। जो पूरी इलाके में फैले हुए थे उनको इतनी दूर तक भगाया था कि वो लोग भाग भाग कर अपने कबीले तक पहुंच गए थे। एक्चुअली में स्टेर्लिंग जानता था कि अगर इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये लोग फिर से इकट्ठे
इकट्ठा होकर हमला करेंगे, इसलिए वो इन लोगों को इतना दूर तक भगा कर मारा था। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टर्लिंग खड़े होकर अपने सिपाही और दुश्मनों के सिपाहियों के मुर्दे लाशों को देख रहा था। वो देख रहा था कैसे उन लाशों को गिरदों ने चीर फाड़ के खाना स्टार्ट कर दिया है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये उसके देश के सिपाही थे, उसके साथी थे, जो बहुत ही बहादुरी से लड़े थे और अपने देश के लिए जान दे दिए थे। तो स्टर्लिंग ऐलान करते हुए कहता है कि हम इनके डेड बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ये हमारे देश के सिपाही थे, इसलिए इन्हें वही रेस्पेक्ट मिलेगी जिसकी ये लोग हकदार है। तो हम इन लोगों को दफनाएंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे। ये कह के वो सिपाहियों को जोश दिलाने के लिए एक लंबी स्पीच देता है कि हम सेंट्रल आर्मी वाले जी-1 फैमिली को प्राउड फील कराएंगे और जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत होगी तो हम पूरी ताकत के साथ अपने जान देकर अपने देश को बचाएंगे। ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।